Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel। तो दोस्तों एक बार फिर आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो एकदम से नया है। एकदम से नया का मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। किसको पढ़ने वाले हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। क्या होता है भाई मेरे? इच्छा सूचक वाक्य या इच्छावाचक। मतलब जब हम किसी के प्रति जो अपने हमारे मन में जो किसी के प्रति जैसा भाव होता है उन्हीं भावों को क्या कहा जाता है? इच्छा सूचक या इच्छावाचक वाक्य। जैसे सामने आपका मित्र है तो उसके लिए कुछ अच्छा ही आप सोचेंगे जब भी कोई बात होगी। आपका शत्रु है उसके बारे में आपके क्या भाव होंगे? या और भी कोई हो सकता है, माता पिता भाई बहन एनीथिंग। तो सबके बारे में क्या ऐसा भाव होगा? इस भाव के ही सेंटेंस को कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, मतलब इच्छा सूचक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। तो गाइज चलिए वाक्य को शुरू करने से पहले हम ये चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम पढ़ते हैं। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या कह रहा? ऑप्टेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट बनाने का नियम। क्या कह रहा भाई मेरे? ऑप्टेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट बनाने का नियम क्या है? चलिए जानते हैं। यदि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, क्या कह रहा है? सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो या ना हो। फिर वही बातें हुई। अभी हम इसके पहले इम्परेटिव पढ़े थे, उसमें भी यही बातें हो रही थी कि कोई ऑब्जेक्ट हो या ना हो। तो इसमें भी वही कह रहा है, यदि ऑब्जेक्ट हो या ना हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय निम्न परिवर्तन करते हैं। क्या कह रहा है? इनडायरेक्ट बनाते समय निम्न परिवर्तन करते हैं। अब उन निम्न परिवर्तन में क्या क्या है जान लेते हैं। कह रहा सेड को हम, क्या कह रहा भैया? सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, सेड को हम एक चाहे विष्ट में बदल देंगे, चाहे कर्स्ट में बदल देंगे या प्रेड, मतलब इन तीनों में से किसी एक में बदला जाएगा, चाहे विष्ट में, चाहे कर्स्ट में और चाहे प्रेड में। क्लियर? तो विष्ट, कर्स्ट या प्रेड में बदलने के लिए अलग अलग सिचुएशंस होंगे। फिर क्या कह रहा? और इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। इस टेंस में अब की बार इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कंजक्शन दैट का। क्लियर? चलिए फिर आ जाते हैं हम और आगे। अब और आगे का मतलब इसमें हम ये सोचेंगे कि कब हम विष्ट में बदलेंगे और कब हम कर्स्ट में बदलेंगे और कब हम प्रेड में बदलेंगे। तो मैंने अलग अलग करके इनको फिर तोड़ने की कोशिश की। तोड़ने की कोशिश नहीं की, मैंने तोड़ के समझाने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए आते हैं। पहली बात आती है इसमें क्या है? विष्ट, कर्स्ट और प्रेड तीनों में बदल देंगे। पहले विष्ट की बात कर लेते हैं। विष्ट कह रहा है यदि वाक्य में अच्छी बातों का वर्णन हो। केकर बात, क्यों नहीं बात की वर्णन हो भैया? कोनो अच्छी बातों का वर्णन हो। कह रहा है यदि वाक्य में अच्छी आदत या बात का वर्णन हो तो सेड को हम विष्ट में बदल देते हैं। किस में बदल देंगे? विष्ट। और विष्ट में कब बदलेंगे? जब कोनो अच्छा बात कही जाए, केहू के लिए अच्छा सोचा जाए, तब उसको हम किस में बदल देंगे? विष्ट में। समझ में आया? चलिए और आगे। अब और आगे क्या कह रहा है? पॉइंट 2, कर्स्ट में कब बदलेंगे? तो कह रहा है यदि वाक्य में गलत आदत या गलत बात का वर्णन हो, मतलब किसी के बारे में आप गलत सोच रहे हैं या गलत कार्यों का वर्णन उसमें हो रहा आपके माध्यम में, किसी के माध्यम से,
तो उसको हम किस में बदल देंगे? कर्स्ड में। किस में बदल देंगे? कर्स्ड में। फिर अगला है प्रेड। अब प्रेड में कब बदलेंगे? यदि रिपोर्टेड स्पीच में गॉड शब्द आ जाए, क्या कहते हैं? अदर रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए? गॉड। गॉड शब्द आ जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड को हम प्रेड में बदल देते हैं। क्या कह रहा है? सेड को हम अब की बार किस में बदल देंगे? प्रेड में। और प्रेड में हम कब बदलेंगे भाई मेरे? जब रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाएगा? गॉड शब्द लिखा हुआ आ जाए तब। ठीक। और फिर क्या हो जाएगा? देखिए इतना तो आप समझ गए। अब इसमें कुछ नोट पॉइंटेड हैं, जिस नोट पॉइंटेड को हम एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। और उस नोट पॉइंट में क्या, अगर ये सब आप समझेंगे नहीं तो फिर आगे आपको जो एक्सरसाइज करना रहेगा वो थोड़ा करने में आपका क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में वाक्य हमेशा में से शुरू होता। पहला पॉइंट नोट भैया, अब की जवन वाक्यवा शुरू हुई वही सी इट आई वी यू दे से ना शुरू हुई, या केहू के नाम से ना शुरू हुई, ना वो लेट से शुरू हुई, लेकिन शुरू आज का वाक्य मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस में वाक्य किससे शुरू होगा? आपका में से। कथुआ शुरू हुई भैया? में से। इनडायरेक्ट बनाते समय में को हम माइट में बदल देते हैं। क्या कह रहा? में को हम माइट में बदल देते हैं। और माइट को हम कर्ता के बाद ही लिखते हैं। भैया वाक्यवा में से शुरू हुई, लेकिन में के बदल दे के माइट में, लेकिन में के जगह या चेंज के कर्ता के बाद आपको माइट लिखना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी मैं ट्रिक बताऊंगा, उसमें समझ में आ जाएगा। थोड़ा सब्र रखिए। फिर अगला क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में सेंटेंस के अंत में इंटरजेक्शन का चिन्ह होता है। इंटरजेक्शन का मतलब इसी तरह चिन्ह रहेगा, जैसे हमने यहाँ ब्रैकेट में बनाया। ऐसे होता, क्या होता? ऐसे, फिर ऐसे। ये इंटरजेक्शन का क्या है? चिन्ह है। क्या कह रहा? ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में इंटरजेक्शन का चिन्ह होता है, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय इसे हमेशा के लिए हटा देते हैं। भैया अब की पहले जब पढ़ते थे फुल स्टॉप नोट कॉमा बंद होता रहा, या इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव चिन्ह लगता था और इनवर्टेड कॉमा बंद। अब की बार वैसे रही अंतिम हो। एक पहचान ये भी है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का एक पहचान यह भी है। आगे फिर क्या कहा? तो भैया कहा तो एक आप हमेशा के लिए हटाए दे। तीसरा पॉइंट, प्रेड में बदलते समय गॉड शब्द को दैट के तुरंत बाद लिखते हैं। जब भैया प्रेड में बदलबो तो दैट के तुरंत बाद कथुक प्रयोग करेंगे गॉड। और गॉड हमेशा यहां लिख सकते हैं, और गॉड में जी हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक, क्या कह रहा है? अब की बार क्या बदलेंगे? गॉड में जब बदलेंगे तो गॉड में क्या होता है? रिपोर्टेड पहला अक्षर क्या होता था? स्मॉल। लेकिन अब की बार रिपोर्टेड का जो पहला अक्षर होगा गॉड का जी, वो होगा कैपिटल। तो इसमें रूल ये भैया, ये नाउन है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ जी जो होगा वो क्या हो जाएगा? कैपिटल। ठीक है, आगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है। मेरे भाई फिर बताएंगे अब की टेंसबा बदल ना ही जाए। ठीक है, अब की बार भी टेंस बदला नहीं जाएगा। समझ में आया? चलिए, अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया है तो कोनो बात नहीं। हम एक आप ट्रिक से समझते हैं। ट्रिक से क्या होगा? चलिए, ट्रिक से पहले हम यूज ऑफ विस्ड, क्या हो जाएगा? हम पहले जो लेंगे यूज ऑफ विस्ड। हम कब विस्ड में बदलेंगे? पहले इसको पढ़ते हैं। ठीक,
हम कब इसको विस्ट में बदलेंगे? चलिए एक एक करके इसकी एक्सरसाइज को पढ़ते हैं या सीखते हैं। यहाँ ऐसे आपको बताए ट्रिक है, यहाँ हो जाए ट्रिक में कि सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट या नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, इसको आप बदलोगे कब? विस्ड में। कब बदल दोगे भाई मेरे? विस्ड में। भैया कहा था सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो। अब की हम पहले आपकी पहला हम क्या पढ़ रहे हैं? विस्ड, तो हम विस्ड में बदलब तो कब? ये भी तो जानकारी होनी चाहिए कि कब। यही तो कहे थे, जब वाक्य में अच्छी बातों का जिक्र हो, अच्छी बातों का वर्णन हो। यही तो बताया गया है भाई मेरे, यही बताया गया है। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा? इसमें भी क्या होगा आपका? इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट, और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? में को माइट में। यही तो कहा गया है, ये सब में कॉमन हो जाएगा, में को माइट में, माइट में जो कर्ता के बाद लिखा जाएगा। क्या कह रहा है? अगर इतना आप ध्यान रखते हैं तो आप विस्ट का क्लियर कैसे? चलिए समझते हैं इसके एक्सरसाइज के माध्यम से। जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, मे यू लिव लॉन्ग। चलिए भाई, चलिए क्या कह रहा है? विस्ट को हम सेट के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो बदल देंगे इसको विस्ट में। कब? जब रिपोर्टेड स्पीच मतलब वाक्य में किसी अच्छी बातों का जिक्र हो। मतलब एक तरह का विस्ट का मतलब होता है, ये आपका क्या हो जाएगा? शुभकामना। क्या हो जाता है? विस्ट का मतलब होता है, यहां जो होता है शुभ कामना। शुभकामना का मतलब ये हुआ कि जब कोई आपसे किसी अच्छी बातों का जिक्र करे, आपके बारे में कुछ भला करे या भला सोचे, तब उसे कहते हैं मतलब विस्ट में। चलिए तो अब क्या कह रहा है? सेट के बाद ऑब्जेक्ट विस्ट में कब? जब कोई अच्छी बातों का जिक्र हो। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट, ये भी आप जान गए। वो ऐसे वाक्य हमने कहा था भैया में से शुरू होंगे और इस में को बदल देंगे हम माइट में, लेकिन कब? कर्ता के बाद। ठीक, तो जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। अब भैया अगर ऐसा कह रहा है कि आपकी उम्र लंबी हो, तो मुझे तो श्राप दे नहीं रहा। ठीक है, अब मेरे लिए वो शुभकामना व्यक्त कर रहा है, मैंने अच्छी बातों का जिक्र कर रहा। भैया आप जुग जुग जियो। जैसे होता नहीं, जब आप कभी छोटे मतलब रहे या कभी छोटे बच्चे किसी बुजुर्ग से जब नमस्ते करते हैं, दुआ सलाम करते हैं, तो कहते हैं भैया जुग जुग जियो, बहुत ढेर तक जियो, जुग जुग जियो, जुग जुग, ऐसे करते थे। हम लोग छोटे थे तो बहुत ऐसे करते थे। ठीक है, तो इसको हम किस में बदल देंगे? यहीं पे तुरंत हम इसको बदल सकते हैं। कैसे? ही है तो ही,
हमको सेड की जगह पे लिख देना है विस्ड, मी है तो ये गए मी, हाई कमवा हटाने के लिए भैया कंजक्शन दैट। समझ में आ गया होगा। अब पहले यू बदलेंगे। हमने क्या कहा, पहले कर्ता लिखा, उसके बाद मे को बदल देंगे माइट में। तो कर्ता आपका यू है, मी के अनुसार बदलेंगे तो कर्ता हमको लिखना है, तो मी का कर्ता क्या हो जाएगा, आई। ध्यान दीजिएगा। अब मे को उधर ले जाएंगे, तो जब मे को उधर ले जाएंगे तो हम मे को हम इधर बदल देंगे माइट में। किसमें बदल देंगे, माइट में। क्लियर। तो दैट आई माइट, अब इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, लिव लॉन्ग। क्या हो जाएगा, लिव लॉन्ग। क्लियर, क्लियर ना। चलो और आगे। और आगे क्या है ये भी जान लेते हैं। जैसे राम सेड टू देम। देखिए इस तरह के वाक्य अधिकांशतः मे से शुरू होंगे और मे के बाद जो रहेगा वो मे के बाद हमेशा क्या आ जाएगा, माइट आ जाएगा। ध्यान रहे कि मे के बाद तुरंत क्या आ जाएगा, सॉरी मे के बाद तुरंत यू ही रहेगा लगभग, और कोई अन्य कर्ता नहीं रहेगा। जैसे मे यू, मतलब ऐसे ही होगा, पहले मे रहेगा, मे के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, यू। हमेशा ऐसे ही आ जाएगा। मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। अच्छा देखिए हमने कहा इसके ऐसे में क्या होता है, इंटरजेक्शन ऐसे चिन्ह रही, ऐसे रही भैया। देखिए यहाँ भी लिखा गया। तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो इंटरजेक्शन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो फिर हमने अगला वाक्य लिखा कि राम सेड टू देम, तो इसको हम कैसे बदलेंगे, हम अभी विस्ड में पढ़ रहे हैं तो भैया हम सेड की जगह पे क्या लिख देंगे, विस्ड ही लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा राम विस्ड, यहाँ हो जाएगा आपका देम। हाई कमवा हटाने के लिए भी है कंजक्शन दैट। किसका हो जाएगा, कंजक्शन दैट। फिर अब हम कर्ता लिखेंगे, तो पहले कर्ता बदल लो मेरे भाई, यू है, यू को देम के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ, दे। क्या हो जाएगा, दे। अब मे को जब उधर ले जाओगे तो मे को हमने क्या कहा था, माइट में। क्या हो जाएगा, माइट। अच्छा हाँ, इसका अर्थ आपको नहीं, देखिए ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, इसका अर्थ निकलना चाहिए। अगर अर्थ आप नहीं निकल पाएंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया यार किसमें हम बदले तो बदले। क्या कह रहा है, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, आप हमेशा खुश रहें। अगर ऐसा कोई कह रहा है कि आप हमेशा खुश रहें तो आपको शुभकामना ही दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो सेड है, सेड को बदल दिया जाएगा किसमें, किसमें भैया, विस्ड में। चाहे ऑब्जेक्टवा रहे और चाहे ना रहे। देखिए हमने वही किया, राम विस्ड, देम है तो देम, कामा हटाएंगे कंजक्शन दैट, यू सेकंड पर्सन, देम के अनुसार बदले, नया कर्ता दे। मे को अब यहाँ शिफ्ट करना है, लेकिन हमने कहा जब हम मे को शिफ्ट करेंगे तो मे को हम बदल देंगे किसमें, माइट में। यही तो बताया गया। चलिए माइट हो गया। अब ऑलवेज लिखना है तो यहाँ हो जाएगा ऑलवेज बी हैप्पी। अब तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो दो एक एक्सरसाइज और देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं भाई। उसी तरह है, जैसे है they said, comma inverted comma, may you prosper in life। क्या कह रहा, may you, may क्या कह रहा है, they said,
उन्होंने कहा मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, आप अपने जीवन में खुशहाल रहे। प्रॉस्पर का मतलब एक तरह से समृद्धशाली, समृद्धशाली मतलब धनवान, और धनवान है तो खुशहाल है भाई। तो चलिए क्या कह रहा है, तो वही कह मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, आप जीवन में हमेशा या आप जीवन में समृद्धशाली रहें। तो इसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे भाई मेरे, तो इसमें भी वैसे प्रयोग करेंगे। दे है तो ये दे, सेड की जगह पे हम लिखेंगे विश्ड। अब विश्ड के तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। यू को बदल दो यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार, कुछ बाय नाई बा, तो चाहे मी मान लो चाहे हिम मान लो। जैसे उसने क्या कहा, मुझसे कहा, ठीक है, या उससे कहा। तो यहाँ अगर हिम मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा ही। मे के वो हरियन लेके जाओ, तो मे को हम बदल देंगे माइट में, ठीक है। अब फिर वैसे लिख दो प्रॉस्पर इन लाइफ, क्या हो जाएगा, प्रॉस्पर इन लाइफ। क्लियर। अब विश्व तो खत्म, क्लियर, समझ में आ गया ना। चलिए अब आते हैं हम किसकी तरफ, कर्ष की तरफ। कर्ष्ड, किसकी तरफ आते हैं, कर्ष्ड। तो अब इसमें हम दूसरा टॉपिक जो बनाएंगे क्या हो जाएगा, यूज ऑफ कर्ष। कर्ष का मतलब एक तरह से क्या होता है, अभिश्राप। क्या होता है भाई मेरे, अभिश्राप या गलत सोच, यहाँ एक तरह से कह सकते हैं। मतलब एक तरह से किसी के बारे में जब आप गलत सोचते हैं तो उस ऐसी स्थिति में वो क्या होता है, अभिश्राप ही होता है, या गलत उसके बारे में जिक्र करें, ठीक है। चलिए यहाँ बात करते हैं सेट। टू के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो। सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, इसको हम बदल देंगे किसमें भाई मेरे, कर्स्ड में। किसमें बदल देंगे, कर्स्ड में। कर्स्ड में। अच्छा, कर्स्ड में जब बदलेंगे, कब बदलेंगे, जब वाक्य में गलत बातों का जिक्र हो, गलत बातों का जिक्र हो, बातों का जिक्र हो या वर्णन हो भाई, बातों का वर्णन हो। क्या कह रहा है, जब वाक्य में गलत बातों का वर्णन हो तो इसको हम किस में बदल देंगे, कर्स्ड में बदल देंगे। क्लियर। इसमें भी वही सब चीजें होंगी। क्या होंगी, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए, इसमें भी हम किसका प्रयोग कर लेंगे, कंजक्शन दैट। ये में भी वही होगा, मे वाला, मे को माइट में, माइट में, ये कॉमन है भाई, इन्वर्टेड कामा ने कंजक्शन दैट, मे को माइट में, माइट में जो कर्ता के बाद लिखा जाएगा, कर्ता के बाद लिखा जाएगा। क्या कह रहा है, मे को हम माइट में बदलेंगे, जो अब कर्ता के क्या लिखा जाएगा, बाद लिखा जाएगा। तो चलिए एक्सरसाइज कर लेते हैं। He said to me, may you
फेल इन may you fail in चलिए इस तरह मे यू नेवर सक्सेस इन द लाइफ। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू नेवर सक्सेस इन द लाइफ, आप जीवन में कभी सफल ना हो। अब भाई तो ये तो गलत बात है, और गलत बात है तो इसका मतलब हमें कोस रहा है, अब श्राप दे रहा है, यही ना, इसका यही तो मतलब हुआ, एक तरह से कोस रहा है या श्राप दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा तो ही है, तो यहाँ हो जाए ही। अब सेड की जगह पे हम क्या लिख देंगे, कर्स। कर्स्ड इन्वर्टेड कर्स्ड, अभी मी है तो हो गया मी, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। अब पहले कर्ता बदल लेते हैं। यू को जब हम मी के अनुसार बदलेंगे क्या बन जाएगा भाई मेरे, आई। अब मे को उधर लेके जाना है, मे को आप किस में बदल दोगे, माइट। ठीक, अब पूरा का पूरा ऐसे लिख दो। नेवर है, नेवर। सक्सेस है तो क्या हो जाएगा, सक्सेस। इन द लाइफ है तो हो जाएगा इन द लाइफ। ठीक, अब यहां हो जाएगा क्या, फुल स्टॉप। बस इतना ध्यान होना चाहिए। इसमें अगर गलत चीजों का मतलब गलत बातों का जिक्र है आपके प्रति, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, किसमें, कर्स्ट में। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, और आगे हम क्या देखते हैं, और एक्सरसाइज इसी तरह देखते हैं। जैसे ही सेड, मे यू फेल may you fail in the exam। फिर क्या कह रहा, he said, उसने कहा, may you fail in the exam, आप परीक्षा में असफल हों। ठीक है, अब फिर भैया इसमें गलत ही बात कह रहा है। अब जब भैया गलत कहा तो जरूर हमें कोस रहा है, तो ही है तो ही, कर्स्ड है तो कर्स्ड, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। यू को बदलोगे मे के अनुसार, सॉरी यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट है नहीं है, और ना ही है तो भैया कुछ मानना पड़ेगा। अब यहाँ ही है तो मान लो कुछ, मी मान लो तो मी तो है यहाँ रहा, यहाँ मान लो दम या हर मान लो, तो हर को हम यहाँ बदल देंगे किसमें, सी में। ठीक, अब मे को इधर लेके आओगे तो यहाँ हो जाएगा आपका माइट। अब फेल है तो हो जाए भैया यहाँ फेल। अब क्या है, इन द एग्जाम तो हो जाएगा इन द एग्जाम। ठीक, तो इस तरह से ये भी हो गया। और एक आध अगर एक्सरसाइज इसमें देखना है तो और एक देख लेते हैं। चलिए, तो पहले ज़माने में कुछ महात्मा कहा करते थे वही बात, जैसे द हर्मिट सेड, मे
यू गो टू हेल। ठीक। द हर्मिट सेड, हर्मिट मीन्स होता है साधु। हर्मिट सेड, साधु ने कहा, मे यू गो टू हेल, तुम सब नरक में जाओ। तो नरक में नहीं, आप फिल्मों में सुने होंगे, ये डायलॉग है, कहते हैं गो टू हेल। मतलब जब कोई आपको बहुत समय से समझा रहा, आप मान नहीं रहे हैं, तो अंत में क्या कहता है, मतलब भाड़ में जाओ, चाहे लड़ो, चाहे मरो, चाहे वो नहीं मारो। जब कोई भी कोई झगड़ा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है गलत का, उसमें कोई समझाने जाता है और बार बार वो समझा रहा है, उसकी बातों को आप नहीं मानते हैं, तो कहिए ऐसा ना भैया, अब तो लोग जाओ भाड़ में, जौन मन का है तवन करो, अब हम कुछ जानित नहीं। ठीक है। तो ऐसे, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या लिख देंगे, वही लिखेंगे कर्ष। तो हो जाएगा द हर्मिट, द हर्मिट, यहां हो जाएगा कर्स्ट। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए भी है कंजक्शन दैट। फिर यू को बदलो, नहीं कुछ है, मान लो मी मान लिए, तो मी को बदले तो क्या बनेगा आई, और मे को आप जब चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा माइट, आई माइट। फिर हो जाएगा वही गो टू हेल, गो टू हेल। ठीक है। तो गाइज इस तरह से अगर देखा जाए तो आपका कर्सड भी हो गया कंप्लीट। ठीक है। अब आपको सीखना क्या है, प्रेड। क्या सीखना है, प्रेड। ठीक है। तो प्रेड को भी हम सीख लेते हैं आज ही। यहाँ क्या कह रहे हैं, अभिश्राप, इसका मतलब क्या होता है, अभिश्राप या एक तरह से कोसना भी कह सकते हैं। अभिश्राप या कोसना, कोसना मतलब एक तरह का ताना मारना, गाँव वाले भाषा में कहते हैं। ठीक है। कोसना कहते हैं जो तू, मतलब कई तरह की बातें कहते हैं। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, यूज ऑफ प्रेड। यूज ऑफ प्रेड। अब प्रेड का अर्थ क्या हो जाएगा, एक तरह से जब वाक्य में कोई प्रार्थना का जिक्र होगा तब इसमें हम ये प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, इसमें भी वही होगा जो अभी कर रहे थे सभी के साथ, इसमें भी वही होगा भाई। क्या होगा, कह रहा है सेड के बाद, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो। एक आपकी हम क्या में बदलम, सिंपल सी बात है, प्रेड में। किसमें बदल देंगे, प्रेड में। कब, कब मतलब भैया, जब वाक्य में गॉड शब्द आ जाए। क्या आ जाए, जब वाक्य में गॉड शब्द आ जाए। ठीक। और आगे, अब इसमें और कुछ कह रहा है, और क्या कह रहा है, चलो इन्वर्टेड कामा इसमें भी हटाने के लिए दैट, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। ठीक। तीसरा पॉइंट, मे को माइट में, जो कर्ता के बाद लिखा जाता है, जो कर्ता के बाद
लिखा जाता है। ठीक है, अब मे को माइट में बदल देंगे कर्ता के बाद। अब इसमें नोट करके एक चीज़ मैंने लिखवाया था, और वो नोट क्या था भाई, इसमें मैंने कहा था ना कि ऐसे लिख लो, इस तरह के वाक्य इस तरह के वाक्यों में गॉड शब्द आता है, आता है। चलिए अब इसी को हम बना लेते हैं। क्या कह रहा, अब की बार हम बदलेंगे प्रेड, और प्रेड में कब बदला जाएगा, जब वाक्य में क्या आ जाएगा, गॉड शब्द, जब वाक्य में गॉड शब्द आ जाए। ठीक, फिर यहाँ हमने नोट करके भी लिख दिया। अब ऐसे इसको हम बना लेते हैं भाई। अब ऐसे क्या बना लेते हैं, थोड़ा सा जानते हैं, एक एक्सरसाइज इस पे देख लेते हैं, कर लेते हैं, भी समझ में आए। जैसे ही सेड में गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको सुखी रखे। ब्लेस का मतलब आशीर्वाद दे। ठीक है, तो ब्लेस एक तरह से सुखी रखे भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम बनाते हैं कैसे, ये जान लेते हैं, और जान क्या लेते हैं, बना लेते हैं। ही है तो ही के बाद ही, सेड को यहाँ हम बदल दिए डायरेक्ट प्रेड में। अब क्यों क्यों कहीं कहाँ है प्रेड में, हम कहे भैया जब वाक्यवा में शब्दों में कहा जी गॉड, क्या लिखा आ जाएगा, गॉड, तो यहाँ सेड की जगह ये कहा जी प्रेड। हाई कमवा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। ठीक, अब पहले कर्ता लिखा, तो कर्ता तो भैया गॉड है ना, तो पहले गॉड लिखो, फिर ये क्या लिखना है, तो पहले क्या हो जाएगा गॉड, तो यहाँ जी कैपिटल हो जाएगा गॉड। अब मे के इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ मे का माइट, क्या हो जाएगा, माइट। अब ब्लेस यू है तो ब्लेस, अब देखो यू आ गया, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदला जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो है नहीं तो मान लिया जाएगा। मान लो यहां मान लेते हो मी, तो यहां जो यू है वो भी तो दूसरे नंबर का है, तो जैसे आई के बाद मी, सॉरी यू के बाद यू, तो मी भी दूसरे नंबर का, तो यहां भी क्या हो जाएगा, मी। कुछ लोगों को नहीं समझ में, जानिए। पहला ऐसे होता है यू और यू, यहां हम क्या माने, मी, तो मी के लाइनियम का होला आई, तो जो ये यू है ये वाला यू नहीं है, ये है यू, तो जब हम मी के जगह या माने यू और माने वहाँ मी, तो ये भी दूसरे नंबर का, ये भी दूसरे नंबर पे, तो यहाँ हम यू की जगह पे बड़े आराम से लिख सकते हैं मी। और मी ही नहीं, चाहे जवन मनबो उहे लिख जाई, क्यों, क्योंकि जो भी मानोगे दूसरे नंबर का ही तो मानोगे, ऑब्जेक्टिव केस ही तो मानोगे। चलो इसे और रखो, देखते हैं। ठीक ऐसे ही एक और देख लेते हैं। चलिए, जैसे लिखा है राम said to us, may God help you। जैसे लिखा है राम सेड टू अस, राम ने हमसे कहा, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे, भगवान आपकी मदद करे। तो फिर आपके लिए शुभ मतलब अच्छा ही बातों का जिक्र हो रहा है, मतलब प्रार्थना टाइप हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं, राम है तो ये राम,
यहाँ सेड को हम बदल देंगे किसमें, प्रेड में। अस है तो भैया हो गया अस, हाई कमवा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। फिर पहले कर्ता, तो कर्ता के रूप में पहले हम लिखेंगे गॉड। मे को इधर से उधर ले गए, तो मे को जब इधर से उधर ले गए तो क्या हो गए, माइट। हेल्प है तो हो गए हेल्प। अब यू आ गया, यू कौन सा पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन, सॉरी यू जो हुआ ये हुआ सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अस। तो हम कहें यू तो दूसरे नंबर का हो, तो भैया जो नहीं अस बा वो तो दूसरे से, यू के बाद यू तो वी के बाद अस, तो अस भी तो दूसरे नंबर का है। तो जो यहाँ रहेगा या जो आप मानोगे वही आपको लिख देना। क्लियर। चलिए एक और वो अंतिम, जैसे आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा, मे गॉड ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। ठीक है, हमने क्या लिखा, आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा, मे गॉड ऑलवेज हैप्पी, मतलब मे गॉड ऑलवेज हैप्पी, यू यहां होना चाहिए तब हो जाएगा क्लियर वाक्य, यहां हो जाएगा यू। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, अब इसी को बनाना है। तो चलो भाई बना लेते हैं। आई है तो आई, सेड की जगह पे आप क्या लिखोगे, प्रेड, क्या लिख दोगे, प्रेड। टू है तो टू, देम है तो भैया देम, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। ठीक, फिर पहले क्या लिखना है, गॉड, क्या लिख देना है, गॉड। मे को उधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइट। अब ऑलवेज है तो हो जाएगा ऑलवेज, ऐसे पूरा लिख ही देना है, ऑलवेज हैप्पी। अब देखो यू आ गया, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपका क्या है भाई मेरे, देम। तो देम है तो वहां भी हम क्या लिखेंगे, देम ही लिखेंगे, तो यहां हो जाएगा आपका देम। तो दोस्तों इस तरह से आज का जो टॉपिक रहा, आज का जो हमारा टॉपिक रहा क्या रहा, ऑप्टेटिव सेंटेंस रहा, और ऑप्टेटिव सेंटेंस को हमने बहुत अच्छी तरह से कवर भी किया। ठीक है, और इसमें सेट के बाद पहला एक ही टॉपिक आज हमने पढ़ा कि सेट के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, सेट को हम कब प्रेड में बदलेंगे, कब विस्ट में बदलेंगे, और कब हम कर्स्ट में बदलेंगे, इन तीनों को बहुत अच्छी तरह से कवर किया। अब इसमें कोई त्रुटि आ रही हो या समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर एक बार कमेंट कीजिए कि सर जी ये टॉपिक समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर से वो चीज़ें बता दूंगा। तो इसी के साथ आज का ये क्लास होता है ख़त्म, लेकिन ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे, और कुछ दिनों से शायद 2 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, कुछ व्यस्तता थी, और इन्हीं व्यस्तता के कारण मैं डाल नहीं पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और इधर वीडियो आपको बराबर मिलते रहेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे होता है ख़त्म, अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।